केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का वार्षिक बजट भी काफी कम कर दिया गया है, जिसका अब विरोध होना शुरू हो गया है। कुल्लू में भी सीटू ने केंद्रीय बजट में कटौती करने पर केंद्र सरकार का विरोध जताया और कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के बजट को कम करके सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। जिला कुल्लू में सीटू के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक रोष रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मनरेगा और अन्य योजनाओं के बजट में कटौती करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सीटू के राज्य सचिव होतम सोंखला ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह सिर्फ देश के अमीर वर्ग को ही फायदा देने वाला है। वित्त मंत्री के द्वारा यह बयान भी दिया गया कि आगामी 25 वर्षों तक इसी तरह का बजट पेश होता रहेगा, जो कि गरीबों के साथ अन्याय है। सोंखला का कहना है कि मनरेगा के बजट में भी काफी कटौती की गई है, जिससे अब ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। जो केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया था, उस बजट के अंदर इस देश की गरीब जनता को, जिसमें किसान है, मजदूर है, मेहनतकश अवाम है, एक लुभावनी बात कहने का बड़ा प्रस्ताव रखा गया। जब वो प्रस्ताव आया है बजट का, उसके अंदर जब हमने देखा, उसका अध्ययन किया, ये जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत जो 100 दिन की रोजगार गारंटी का है, उसमें 25% बजट में कटौती की गई, जिसके तहत अब जो रोजगार कम मिल रहा था और कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, इस देश के अंदर जो स्कीम वर्कर है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, दूसरे ये जो मिड डे मील है, उनके बजट में भी कटौती कर दी। और फिर कहा गया कि किसान के लिए एक बड़ा बजट लाया है 2.39 करोड़ का। अब इतना बजट क्यों लाया कि जो एमएसपी पे खरीद होगी सीधे किसानों को दी जाएगी, जबकि इस बजट में भी कटौती है। किसान ने कहा कि जो आपने बजट लाया है, इस बजट में किसान को कुछ नहीं मिल रहा, जो कि किसान ने 1 साल आंदोलन किया। उन्होंने कहा था एमएसपी पे कानून बनाओ और ये जो खाद कीटनाशक दवाइयाँ जो उपकरण है उनकी सब्सिडी बहाल करो। और हैरानी इस बात की है, 19% के लगभग खाद की सब्सिडी में कटौती कर दी। मजदूर संगठन सीटू ने ऊना में श्रम एवं रोजगार कार्यालय के समक्ष पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने जोरदार नारेबाजी भी की। सीटू के पदाधिकारियों ने पटाखा फैक्ट्री जैसी और भी अवैध इकाइयों के होने का दावा किया और सरकार से इन अवैध कार्यों की जांच करने की मांग की है। मजदूर संगठन ने ब्लास्ट मामले में महज एक मैनेजर को पूछताछ के लिए पुलिस की कस्टडी में लिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और पटाखा फैक्ट्री के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। सीटू के पदाधिकारियों ने इस मामले में उद्योग से संबंधित अन्य विभागों की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़े किए हैं। सर, जो आज धरना प्रदर्शन है, जो बाथू में 8 लोग मारे गए हैं और दूसरे लोग हैं पीजीआई में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, उनके जो कातिल है, जो उनको मरवाने वाले लोग हैं, जो उनके लिए जिम्मेवार हैं, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली महकमा हो, ये सारे विभाग जो है, जो सारे जो दोषी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। वो वहां का फैक्ट्री का मालिक है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। एक मैनेजर को ऐसे पकड़ रखा उसको, उसकी इंक्वायरी हो रही है, मगर जो इंक्वायरी हो रही है ये हमें मंजूर नहीं है। जोगिंद्रनगर एसडीएम डॉक्टर विशाल शर्मा ने लदरूही में जोगिंद्रनगर उपमंडल की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। जोगिंद्रनगर एसडीएम ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विकास रूपी रेलगाड़ी के वे 2 पहिए हैं, जो मिलकर न केवल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से पात्र और जरूरतमंद लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, बल्कि जन जागरूकता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के संकट भरे दौर में ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर न केवल बेहतरीन कार्य किया है, बल्कि कोविड टीकाकरण अभियान में भी
अपना योगदान दिया है, जो कि सराहनीय रहा। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं के साथ साथ उनके सुझावों को भी सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके इन सुझावों को उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का वे प्रयास करेंगे। जो आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की मीटिंग एक हमने रखी थी, तो मीटिंग का मकसद ये था कि ये आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। तो सरकार ये जानना चाह रही थी कि ये लोग किस लेवल पे इनकी इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली इनकी इंटरेक्शन होती है, क्योंकि सरकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जैसे टीकाकरण ही आप ले लें, तो ये इनकी कोऑर्डिनेशन से ही चलते हैं। तो और सरकार ये जानना चाह रही थी कि क्या इनकी कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आगे हमें इसमें क्या कार्य करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो और जो सरकार के जो काम है उनका कार्यान्वयन स्मूथली हो सके। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग रखी हुई थी। तो मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण रही। कुछ पॉइंट्स आए हैं, उनको हम लिख के सरकार तक पहुंचा। पल्स पोलियो अभियान के मद्देनजर सिरमौर जिला में तैयारियां पूरी कर ली गई है। 27 दिसंबर से शुरू हो रहे पल्स पोलियो अभियान के तहत जिला में करीब 60,000 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 2100 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 27 फरवरी को सिरमौर जिला में जो पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 6083 जो बच्चे हैं उनको जो है ये 60,083 बच्चे जो हैं उनको ये दवाई पिलाई जाएगी। और उसके लिए जो विभाग ने पूरी हमारी माइक्रो प्लान तैयार है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 540 जो है पल्स पोलियो बूथ बनाए हैं, जहां पर 4 लोगों की जो है टीम बनाई गई है। ये लोग जो हैं ये हमारी जो गतिविधि है 3 दिन की होगी। पहले दिन बूथ स्तर पर जो है जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उन सभी को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। दूसरे और तीसरे दिन यानी कि 28 और 1 मार्च को जो है ये लोग जो हमारी टीम के सदस्य ये घर घर जाके जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें ये दवाई पिलाई जाएगी। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम 100% जो हमारा टारगेट फिक्स है उसको हम अचीव करें जाकर। नालागढ़ अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार होने के बाद अब CSR के तहत उद्योग द्वारा बिछाई जा रही अंडरग्राउंड ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन का SDM नालागढ़ ने अस्पताल जाकर निरीक्षण किया। इस कार्य का वर्क ऑर्डर भी उद्योग को SDM ने दे दिया है। SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि उद्योग द्वारा CSR के तहत नालागढ़ अस्पताल में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे अस्पताल के हर कमरे में ऑक्सीजन सीधे प्लांट से मरीजों तक पहुंचाई जा सकेगी। मरीजों को समय पर ऑक्सीजन की सुविधा मिल सकेगी। यह सारा कार्य BMO नालागढ़ के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। वहीं उद्योग द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्य CSR के तहत करवाए जा रहे हैं। भविष्य में भी नालागढ़ प्रशासन उद्योग मालिक से उम्मीद रखते हैं कि वह अन्य कार्यों में भी प्रशासन की मदद करते रहेंगे। आज हमने एक्सेल प्रोपेक द्वारा जो CSR के अंतर्गत हमारे मेडिकल गैस पाइपलाइन जो एंड टू एंड सक्सेशन पॉइंट तक ले जाने के लिए कवायद शुरू की गई है BMO साहब के नेतृत्व में, तो उसका आज वर्क ऑर्डर और इंटीमेशन लेटर जारी किया गया। तो इसके माध्यम से अब ऑक्सीजन प्लांट से सीधा बिल्डिंग के अंदर जो है गैसेस की जो पाइपलाइन है वो इंश्योर की जाएगी। तो ये कंपनी CSR में कर रही है, हम इनके लिए एक्सेल प्रोपेक का धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही एक्सेल प्रोपेक ने भाटिया गाँव के अंदर सुलभ शौचालय का निर्माण भी कर रही है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक फैसिलिटेटर सेंटर का भी अपना योगदान दिया है, उसका भी इंटेंशन लेटर दिया गया। साथ ही हेरिटेज पार्क में जो एक्सेल प्रोपेक है ओपन जिम के लिए भी 3 लाख के मदद से उपकरण और व्यवस्था बनाएगी, तो हम उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही उनसे गुजारिश करते हैं कि आगे भी इस तरह जो CSR के अंतर्गत हमारा सहयोग करते रहे। इसी को लेकर आज हमने हॉस्पिटल में आए और मौका व्यवस्था इसकी जायजा लिया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही है हमारे साथ।